बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल द हकीकत नामा में आपको वेलकम करते हैं। गज़ा एक ऐसी सरज़मीन जो कई दिहाइयों से जुल्म और जंग की आग में जल रही है। हर दिन यहाँ के लोग खौफ, तबाही और बेबसी के साए में जीते हैं। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक गज़ा में 62,614 लोगों को मारा जा चुका है, यानी एक दिन में 130 बेगुनाह लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान ये तनाज़ा क्यों है और अमेरिका समेत दुनिया भर के बड़े बड़े मुमालिक इसमें क्या किरदार अदा करते हैं? आइए इस मसले को अच्छी तरह समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1917 से, जब बरतानिया ने बेल्फोर डिक्लेरेशन के तहत यहूदियों के लिए एक अलग रियासत के क़याम की हिमायत की। दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1948 में इजराइल को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया गया, मगर इस दौरान लाखों फ़लस्तीनी बेघर हो गए और यहीं से ये मसला शुरू हुआ। यहाँ एक हैरत अंगेज़ बात है कि यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद करने का प्लान सिर्फ सियासी नहीं था, बल्कि इसके पीछे रिलीजियस और इकोनॉमिक मफादात भी छुपे हुए थे। फ़लस्तीनियों के लिए तबाही का आगाज़ था, जिसे वो नकबा यानी तबाही के नाम से याद करते हैं। तब से लेकर आज तक गज़ा और मगरिबी किनारे के फ़लस्तीनियों की हालत बिगड़ती ही जा रही है। इजराइल सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि एक ग्लोबल पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुका है। साल 2007 में हमास के गज़ा में इक़्तिदार में आने के बाद इजराइल ने गज़ा पर मुकम्मल मुहासरा कर दिया। आज गज़ा दुनिया के सबसे बड़े ओपन जेल खानों में से एक है, जहाँ के लोग बुनियादी इंसानी ज़रूरियात से भी महरूम है। हैरत की बात यह है कि इस मुहासरे का एक हिस्सा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। ये सिर्फ बॉम्ब्स और गोलियां नहीं बल्कि डिजिटल और साइकोलॉजिकल कंट्रोल भी है। इजराइल स्पेशली गज़ा के लिए AI बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है, जो लोगों की हर हरकत पर नज़र रखती है। गज़ा के शहरियों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहाँ बिजली दिन में सिर्फ चंद घंटों के लिए दस्तयाब होती है, साफ़ पानी की शदीद किल्लत है और सेहत की सहूलतें तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। और जब इजराइल हमला करता है तो पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहती है। मगर क्या आपको पता है कि इजराइल ने साइलेंट वेपन्स का एक नया तरीका इख्तियार किया है? रेडिएशन बॉम्ब्स और केमिकल जो गज़ा की ज़मीन को बंजर बनाते हैं, ताकि वहाँ के लोग हमेशा गरीबी और बेचैनी का शिकार रहें। हर कुछ साल बाद इजराइल गज़ा पर शदीद बमबारी करता है, जिसमें हज़ारों बेगुनाह शहरी मारे जाते हैं। इसमें ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और बच्चों की होती है, मगर आलमी ताकतें खामोश रहती हैं, क्योंकि वॉर इंडस्ट्री एक $1 ट्रिलियन बिजनेस है और गज़ा इस वॉर इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है। ये सब कुछ क्यों होता है? इसके पीछे एक बड़ी ताकत है दोस्तों, अमेरिका। अमेरिका हर साल इजराइल को अरबों डॉलर्स की फ़ौजी इमदाद देता है, जो जदीद हथियारों और जंगी साजो सामान पर खर्च की जाती है। ये सिर्फ पैसे नहीं बल्कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस का एक गेम प्लान है। क्या आपको पता है कि इजराइल के अलावा सिर्फ अमेरिका ऐसी जगह है जहां इजरायली आर्मी के ऑफिसर्स ट्रेनिंग हासिल करते हैं, और इन्हीं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का नतीजा है गज़ा की खौफनाक तबाही। इजराइल गज़ा पर जुल्म सिर्फ जंग या दिफा के नाम पर नहीं कर रहा, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़े मफादात हैं। इजराइल का असली मकसद ज़मीन पर मुकम्मल कब्जा करना है, मगर इसके अलावा कुछ और गहरी वजूहात भी हैं। गज़ा एक अहम जियो स्ट्रेटेजिक मकाम पर मौजूद है, जो इजराइल के लिए फ़ौजी और सियासी तौर पर बहुत अहम है। गज़ा और मगरिबी किनारा नेचुरल गैस और दूसरे मवादात से भरपूर है, जिन पे इजराइल कब्जा करना चाहता है। ज़ियोनिस्ट मूवमेंट के मुताबिक ग्रेटर इजराइल का प्लान है, जो मस्जिदुल अक्सा और पूरी फ़लस्तीनी ज़मीन पर कब्जा हासिल करना चाहता है। इजराइल की इकनॉमी का एक बड़ा हिस्सा आर्म्स ट्रेड और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी का है, जो हर नए कॉन्फ्लिक्ट के साथ बढ़ता है। एक पूरी कौम को साइकोलॉजिकल और इमोशनल तौर पर तोड़ना, ताकि वो कभी मुखालफत ना कर सकें। ये मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का है। अगर दुनिया ने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाई तो कल यही कहानी किसी और के साथ दोहराई जा सकती है। सवाल ये है कि हम कब जागेंगे? क्या हम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसाफ का मुतालबा करेंगे या खामोश रहेंगे? ये जंग सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इंसानियत और जालिम व मज़लूम के दरमियान है। फ़ैसला हमें करना है कि हम कहाँ खड़े हैं। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही पुरअसरार और हिस्टोरिकल कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।